कमलेश बाबू बहुत ही बड़े आदमी थे। उनका शहर में अच्छा खासा बिजनेस था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए थे। बेटे उनके बिजनेस के काम को आगे बढ़ाते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। बड़ा भाई जो भी कहता, छोटा भाई उसे प्यार से पूरा करता। इस तरह घर में प्रेम भाव का माहौल था। एक दिन बड़े बेटे विनोद ने कहा, पिताजी, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। कमलेश बाबू ने कहा, यह तो अच्छी बात है बेटा, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। अपने योग्य लड़की ढूंढ लिया है तो हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बड़े बेटे ने कहा, पापा, लड़की ऊंची खानदान से नहीं है, उसके पापा हमारे यहाँ कर्मचारी है। कमलेश बाबू को थोड़ा बुरा लगा कि उनका बेटा उनके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की बेटी को पसंद किया है। फिर भी अपने बेटे की फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए काफ़ी सोचकर शादी करने की इजाज़त दे दिया। विनोद और शांति की शादी हो गई। कमलेश बाबू ने अपने खर्चे पर इस शादी को पूरे शहर में यादगार बना दिया था। शांति बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। भले वो छोटे घर से थी, लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छी थी। ससुराल आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया था। शांति के सास बिमला देवी को शांति कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो चुप रहती थी। शांति को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कमलेश बाबू ने अपने दोनों बेटियों की भी शादी कर दिए। अब घर में सिर्फ छोटा बेटा बच गया था। एक दिन बिमला देवी ने कमलेश बाबू से कहा, देखो जी, छोटे बेटे विकास की शादी हमें जल्दी से कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो भी किसी छोटे घर की लड़की से शादी कर ले। बड़े बेटे ने तो हमारा सारा ख्वाहिश मार दिया, लेकिन छोटे बेटे के लिए बड़े घर की बेटी ही लाएंगे। कमलेश बाबू ने कहा, तुम सही कह रही हो। बड़े बेटे की वजह से और कुछ समाज की वजह से हमने शादी करने की हामी भर दिया था, लेकिन अब अपनी पसंद की लड़की से विकास की शादी करेंगे। विकास के लिए कई रिश्ते आए, उनमें से एक रिश्ता आया जो काफ़ी ऊंचा खानदान का था। लड़की का नाम रिया था, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। सभी ने लड़की को पसंद कर लिया। विकास अपनी भाभी के बहुत करीब था। उसकी भाभी उसे अपने भाई की तरह लाड करती थी, इसलिए इस मामले में अपनी भाभी का राय लेना जरूरी समझता था। विकास अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपको लड़की पसंद है ना? सोच लीजिए, आपकी दौरानी बनकर पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहने वाली है। शांति ने कहा, यदि आपको लड़की पसंद है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? आप खुश हो तो हम सब खुश हैं। इस तरह विकास और रिया की शादी हो गई। पूरे धूमधाम से रिया का स्वागत ससुराल में किया गया। कमलेश बाबू और बिमला देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था इस शादी में। रिया अपने ससुराल पहुंच गई। विकास अपनी भाभी को रिया से परिचय कराते हुए बोलता है, रिया, इस घर की सबसे प्यारी सदस्य मेरी भाभी है। माँ के बाद यदि घर की कोई बागडोर संभाल के रखा है तो वो मेरी भाभी है। बिमला देवी ने कहा, रिया बेटा, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहाँ घर का काम कर पाओगी? इन सब की तुम्हें आदत नहीं होगी। तुम बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, बाकी घर का सारा काम बड़ी बहू संभाल लेगी। शांति को पहली बार अपनी सास की बातें बुरी लगी। ऐसे कई बार बिमला मीठे मीठे में शांति को ताना दे दिया करती थी, परंतु शांति कभी भी अपनी सास की बात का बुरा नहीं मानती थी। शांति को अपनी सास का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। रिया अपनी सास की परछाई बनकर उनके साथ चला करती थी। जो बिमला देवी कहती और जैसा कहती रिया बस उतना ही करती थी। रिया का शांति से कोई मनभेद नहीं था, लेकिन वह शांति से दूर ही रहती थी। शांति जब घर की अकेली बहू थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब से छोटी बहू आई, शांति का घर में कद और भी छोटा होते चला गया। शांति कभी भी अपना दर्द विनोद को नहीं बताती थी, यह सोचकर कि घर में बेवजह कलह और कलेश बढ़ेगा। कहते हैं कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का आचरण करेंगे तो उसी के जैसा बनते चले जाएंगे। यही रिया के साथ हो रहा था। वह बिल्कुल अपनी सास की तरह बन गई थी। अब तो वो भी आए दिन शांति को ताने दे दिया करती थी। शांति उसके ताने पर मुस्कुरा दिया करती थी। यह देखकर रिया और चिढ़ जाया करती थी। इस तरह रिया को शांति से इतनी नफरत हो गई कि अब वो घर में शांति को देखना ही नहीं चाहती थी। एक दिन रिया अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, अब इस घर में या तो मैं रहूँगी या आपकी बड़ी बहू। रिया की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। बिमला देवी ने कहाँ सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कमलेश बाबू ने पूछा, परेशानी क्या है रिया बेटा? रिया ने कहा, इस घर की सारी परेशानी बड़ी बहू है। इस घर की मालकिन बनकर बैठ गई है। बिजनेस में इनका पति मालिक है और घर में यह मालकिन बनकर बैठना चाहती है। विकास ने गुस्से में बोला, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो?
बिजनेस का सारा काम भैया और घर का सारा काम भाभी करती है। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। कमलेश बाबू दोनों को शांत करते हुए कहते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। घर का फैसला तुम्हारी माँ करती है तो वही करेगी। विमला देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सारा रायता उन्हीं की वजह से फैला है, इसलिए अनजान बनकर वहीं सोफे पर बैठ गई। विकास ने पूछा, माँ तुम चुप की हो, कुछ तो बोलो। विमला देवी अपनी माथा पीटते हुए बोलती है, अब मैं क्या बोलूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी छोटे घर की लड़की को विवाह करके इस घर में लाओगे तो घर में तो कलह मचना ही था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुना। यह सब सुनकर शांति की आंखें आंसू से भर गई। इतने दिनों बाद भी वो इस घर की बहू नहीं बन पाई थी। तभी वहाँ विनोद आ जाता है और उसे सारी बात पता चलती है। तभी रिया ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। आप लोग तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है। तभी विनोद रिया को रोकते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे। इस फैसले से कमलेश बाबू और विमला देवी दोनों बौखला गए। विमला देवी ने विनोद से कहा, यह क्या बोल रहे हो बेटा, तुमको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज देते हैं, जब रिया का गुस्सा शांत हो जाएगा तो बहू को वापस बुला लेंगे। विनोद ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने फैसला लिया है? शांति ने आप सबको प्यार और सम्मान दिया, लेकिन आपने उसे सिर्फ ताने ही दिए हैं। फिर भी इस घर की सुख शांति के लिए मुस्कुराती रही। उसने कभी भी मुझसे आप सबके बारे में एक बुरा शब्द तक नहीं कहा, लेकिन मैं उसका पति हूँ, उसका हर दर्द को महसूस करता हूँ। मैं इसलिए चुप था कि कभी न कभी आपको आपकी गलती का एहसास होगा, लेकिन अभी भी आप शांति को इन सारे झगड़े की वजह मान रही हो। रिया की इन सब में कोई गलती नहीं है, उसने जो देखा वही सीखा। पर जब आप ही अपनी बड़ी बहू का हर समय अपमान करोगी, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगी, तो रिया भी तो वही करेगी। आप बहुत अच्छी माँ हैं, पर काश आप एक अच्छी सास भी होती। विनोद अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। कमलेश बाबू और विमला देवी अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे। अब घर का सारा काम रिया को करना पड़ रहा था। उधर बिजनेस का भी बुरा दिन शुरू हो गया। रिया को काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए वो आए दिन अपनी सास से ही काम करवाया करती थी। इधर विकास बिजनेस संभाल नहीं पा रहा था। घर में रोज कलेश होता, लेकिन इस बार कलेश की वजह शांति नहीं थी। एक दिन विमला देवी ने कमलेश बाबू से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने झूठे अहंकार में बड़ी बहू का प्यार और सम्मान नहीं देख पाए। बड़ी बहू किसी भी घर की लक्ष्मी होती है, जो आने वाले कल के लिए हर रोज़ खुद को त्याग देती है, लेकिन हमने उस लक्ष्मी का हर रोज़ अपमान ही तो किया है। उसके त्याग को समझने की वजह उसको हमेशा ताने ही दिए हैं। कमलेश बाबू विमला को समझाते हुए बोलते हैं, जो होना था सो हो गया, अपनी गलतियों को सुधार कर अब आने वाले समय का इंतज़ार करना होगा। इधर रिया को भी शांति का महत्व समझ में आ गया था। खुद से बातें करते हुए बोलती है, दीदी को मैंने कितना भला बुरा बोला, फिर भी वो मेरी तानों को सुनकर मुस्कुरा दिया करती थी और मैं उसे अपना अपमान समझकर और चिढ़ जाया करती थी। छोटी बहन की तरह उन्होंने मुझे प्यार किया और मैं उनका सम्मान भी नहीं कर सकी। विमला देवी अब अपनी प्रायश्चित की आग में इस तरह जल रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब बस वो बड़े बेटे और बड़े बहू का चेहरा देखना चाहती थी। रिया भी अपनी सास की हालत देखकर खुद को कोसे जा रही थी। जहाँ एक समय इस घर में प्यार था, आज सिर्फ सबकी आंखों में प्रायश्चित थी। रिया और विकास ने विनोद और शांति को किसी तरह ढूंढ लिए। दोनों को मान सम्मान के साथ घर लाया गया। शांति ने अपनी सास से कहा, माँ जी, यह आपने क्या हालत बना कर रखा है, अब से मैं आपकी सेवा करूँगी, देखना अब जल्दी ठीक हो जाओगी। कमलेश बाबू शांति के माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी शांति, आज समझ में आया कि कोई भी धन दौलत होने से बड़े घर की बेटी नहीं होती है। वो तो अपने उच्च संस्कार और अच्छे गुण की वजह से बड़े घर की बेटी बनती है, और यह तुमने साबित कर दिया बेटा। शांति के लौटने से घर में फिर से खुशियाँ लौट आई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह नई कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।